अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ़िज़िक्स टेंथ में चैप्टर नंबर 11 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने लगे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई टू टिन कैंस विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम इज़ अ बेटर वे टू कम्युनिकेट देन बाय एयर। तो अगर दो केन्स लें, उनके दरमियान हम कोई तार या रस्सी लगा दें तो वो क्यों बेहतर कम्युनिकेशन का ज़रिया है एज़ कम्पेयर टू एयर। हमें मालूम है कि सॉलिड में जो आवाज़ है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा आवाज़ कंसंट्रेट करके जाती है, एनर्जी ज़्यादा फोकस होके मूव करती है सॉलिड स्ट्रिंग के अंदर से, क्योंकि हवा के अंदर आवाज़ चारों डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाती है। हम रिटन फॉर्म में देखते हैं ज़रा। इट इज़ बेटर टू कम्युनिकेट विद द स्ट्रिंग बिकॉज साउंड वेव्स हैव हाई स्पीड इन द सॉलिड्स दैन एयर। नंबर एक, तो हमारे पास जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर, एंड मैक्सिमम एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन केस ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लो एंड साउंड एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये हमने रीज़न देखी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, we can recognize a person speaking with the same loudness from their voice. How it is possible? हमें मालूम है कि हमारे दो मुख्तलिफ दोस्त हैं, वो बात कर रहे होते हैं, तो हम उनकी आवाज़ों से उन्हें पहचान लेते हैं बग़ैर देखे। ऐसा क्यों होता है? We can recognize a person speaking with the same loudness because of quality of sound. सो मुख्तलिफ जो हमारे पास आवाज़ें होती हैं सेम लाउडनेस की, उनको हम उनकी क्वालिटी की वजह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड्स राउंड ए कॉर्नर येट कैन नॉट वॉच हिम, व्हाई? अगर दीवार के पीछे से आपका कोई दोस्त आवाज़ लगाता है साइड से, तो आप उसकी आवाज़ सुन लेते हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो डिफ्रैक्ट होकर कॉर्नर में से हम तक आ जाती हैं, जबकि लाइट वेव्स जो हैं वो उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो डिफ्रैक्ट नहीं करती हैं, और वॉल एक ओपैक सब्सटेंस है, इसके दरमियान से लाइट वेव्स पास नहीं कर सकती हैं। यही वजह है कि हम अपने दोस्त को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी आवाज़ डिफ्रैक्ट होकर उसकी वेव्स जो हैं वो हम तक पहुंच जाती हैं, हम सुन लेते हैं। Sound waves have larger wavelength than light. Sound waves diffract by the corners of the wall and light waves cannot do so. That is why we can hear the sound yet not able to watch a person. Next question देखते हैं हमें क्या कहता है। Why must be the volume of the stereo in a room with wall-to-wall carpet tuned higher than in a room with a wooden floor? तो कहते हैं जी कि अगर हमारे पास एक कमरा है, उसके अंदर वुडन फ्लोर है, तो उसके अंदर हम आवाज़ को कम रखते हैं, हल्की आवाज़ हमें ज़्यादा सूटेबल महसूस होती है। लेकिन अगर हमारा रूम कारपेटेड है, वॉल टू वॉल कारपेटेड है, हमने कर्टन्स लगाए हुए हैं, फिर जो है उतनी ही स्टीरियो की अगर आवाज़ हम सुनते हैं तो वो हमें प्रॉपरली सुनाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है, सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस है कारपेट, वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन की वजह से आवाज़ हमें कम महसूस होती है, तो हम आवाज़ का लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। जबकि जब वुडन फ्लोर था तो वहाँ पर रिफ्लेक्शंस होती हैं, आवाज़ एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो थोड़ी आवाज़ भी हमें जो है वो सूटेबल महसूस होती है। The volume of the sound of the stereo in a room with a wall-to-wall carpet must be tuned higher because of absorption of sound is maximum in the presence of the soft and porous surfaces like carpet. But in case of the wooden floor, the sound waves reflect at maximum extent. So low sound is more favorable and suitable to us. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है।
A student says that the term speed and frequency of wave refer to same things. What is your response? एक स्टूडेंट है, उसने एक बात कह दी कि जी स्पीड ऑफ वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एक ही मतलब है। क्या आप एग्री करते हैं? ऑब्वियसली हम एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्पीड का भी मतलब पता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम को स्पीड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें पता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों फ़र्क बातें हैं। हाँ, ये है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं रिलेशनशिप में। v को एफ लैम्डा में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो हमारे पास वेलोसिटी बढ़ जाती है, बट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। ज़रा देखते हैं इस चीज़ को। स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम, बट frequency is the number of waves passing through a point in unit time. दोनों की definitions आपने already सीखी हुई हैं। Speed and frequency of the wave are different quantities related by the relationship v equal f lambda. So students, that is all from today's lecture. Khuda Hafiz.